अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम डाटा को प्रोसेस करेंगे और किस तरह से हम डाटा को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो बेसिक फार्मूलाज होंगे जिसको हम स्टडी करेंगे और वो ये फार्मूलाज हैं। सबसे पहले इस फार्मूला को समझ लेते हैं कि ये है क्या। जब भी हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला इंसर्ट करने लगते हैं तो हम लोग उसको हमेशा हैश टैग से इज इक्वल्स टू के साइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हम उसे इज इक्वल्स टू के साइन से स्टार्ट करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि अब कोई फार्मूला इंसर्ट किया जाएगा। और हम ये फार्मूला लगाएंगे क्यों, ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। हम ये फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि देखें, जब भी हमें सेल्स चेक करनी होती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर कौन से जेंडर के लोगों ने लिया। फीमेल्स में उसकी ज़्यादा वो फेमस है या मेल्स में वो फेमस है, टीन एजर्स में है या अडल्ट में है। अगर अब मैं अपने डाटा को ये कहती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एज को देखो, अगर कोई बंदा 18 ईयर्स का है तो वो फीमेल है मेल है, या फिर इस तरह से कैटेगरी 50 ईयर्स का तो बताओ वो मेल है फीमेल है अडल्ट है। यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा एनालाइज करना डाटा को। तो हम डाटा के पास जाएंगे क्योंकि मैंने बताया था इस डाटाबेस में 2000 से अबव हमारे पास एंट्रीज हैं जिसमें ये डाटा लिखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक एक एंट्री को अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ तो एक एक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एजेस हैं तो 35 है तो मैं एनालाइज करूँ भाई ये अडल्ट है और मैं सारा दिन यहाँ पर इसको 35 को हटा के अडल्ट लिखूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसको बड़ा हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पर कह रहा है जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इफ़ F2 क्या है। अब F2 ये है, देखिए हम लोगों के एड्रेसेस होते हैं हर सेल के। जैसे अब आपको मैं यहाँ लेके चलूँ तो यहाँ पर A है और A1, यानी इधर A1 में क्या है, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो इंडेक्स है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको लेके चलूँ A2 पर अगर लेके चलूँ तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास 50 है। इसी तरह B1 B2 इस तरह से हम इसका काम करेंगे। ठीक है, यानी इसको देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर अभी नंबरिंग ख़राब आ रही है, लेकिन हम लोग को जब आप लोग अपने डाटाबेस पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर इसकी नंबरिंग्स ठीक होंगी। ठीक है, तो ये हम उसको एड्रेस दे रहे हैं। ठीक है, ये हम उसको एनालाइज करने के लिए बता रहे हैं कि आप किस तरह से काम करेंगे या क्या आपका सारा प्रोसेसिंग है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और इसमें बताते हैं कि इफ़ F2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन है या इक्वल्स है, ये हम इसको यहाँ पर इस तरह कहते हैं। यहाँ पर इस तरह के साइंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कंप्यूटर लैंग्वेज में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। अब हम लोग डाटा प्रोसेसिंग करेंगे और डाटा प्रोसेसिंग हमको फॉर्मूला करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एज पर देख लेते हैं। एज के बाद हमने एज पर क्लिक करना है। ठीक है, ई पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद हम लोगों ने इंसर्ट कॉलम करना है। हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इस कॉलम को हम लोगों ने रीनेम करना है। ठीक है, रीनेम करना इसलिए ज़रूरी है, जब हम पिवट टेबल बनाएंगे तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कॉलम 1 से हम एज ग्रुप कर देंगे। जैसे डाटा एनालिसिस के लिए आपको बताया था कि ईच ग्रुप को हम, जैसे अगर मैं जेंडर वाइज और एज वाइज डाटा एनालिसिस करूँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी। 44 पर अडल्ट लिखना है, 23 पर सीनियर लिखना है, या इस तरह से 18 पर टीनेजर लिखना है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 3000 एंट्रीज़ को करना। इसके बाद मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम वहाँ से फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे। इफ़ F2 इज़ ग्रेटर देन लेस 50, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 50 पे सीनियर लिखे, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 30 पे अडल्ट, और उसके बाद टीनेजर करें। जब मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर पेस्ट करूँगी, ये फॉर्मूला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो देखिए खुद ब खुद उसने मेरी सारी फील्ड्स को फिल कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास एज इट इज़ ना आए, आप जब उस पर E2 पर आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो मे बी आप लोगों के एक्सेल शीट्स पर सिर्फ अडल्ट एक बार लिखा है, तो आप अडल्ट को 2 दफ़ा क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर आप उसे ड्रॉप डाउन करें, ड्रैग करें नीचे की तरफ, तो वो सब अल्टीमेटली खुद ब खुद आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेट आती है। डेट को हम लोग, अगर हमारा एनालिसिस मंथ वाइज है या ईयर वाइज है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले उसी तरह हम लोग अपने पास डाल लेंगे, कॉलम डाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमने कोई भी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना होता है तो इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट का फॉर्मूला लगता है और हम लोग वहाँ से टेक्स्ट करते हैं। ठीक है, जैसे टेक्स्ट G2 आ गया है हमारे पास, और यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे
और क्योंकि हमें मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो हम मैक्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर मेरे पास G2 जो है वो सेल का एड्रेस दिया गया है और मेरे पास शीट में डेट्स का एड्रेस जो है वो H2 है, तो मेरा फॉर्मूला ख़राब हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले से H हम कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से एज इट इज़ हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम इसे शीट पर ले जाएंगे और वहाँ पर हम जाके इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे सेल्स के एड्रेस हैं और ये जो फॉर्मूलाज़ हैं इसकी हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, तो इस पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है तो मेरे पास दिसंबर आ गया है सारे डिटेल्स में। लेकिन अगर मुझे ईयर वाइज एनालिसिस करना है या डे वाइज एनालिसिस करना है तो मुझे सिर्फ उनको चेंज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ईयर वाइज आए तो मैं ईयर वाइज कर सकती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 3 बार m लिखूँगी तो शॉर्टकट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं उसको 4 बार m लिखूँगी तो मेरे पास प्रॉपर दिसंबर के पूरे स्पेलिंग्स आ जाएंगे। तो इट्स अप टू यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डे वाइज भी कर सकती हूँ। ठीक है, कि डे वाइज किस तरह से हमारे पास डाटा आएगा, इसी तरह अब मैं इधर ईयर वाइज भी कर सकती हूँ कि ईयर वाइज डाटा कैसे आएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस, लेकिन मुझे मंथ के उस बेसिस पे चाहिए तो मैं यहाँ पर मंथ की बेसिस से कर लूँगी। अब हम लोग स्टडी करेंगे पिवट टेबल्स के बारे में कि पिवट टेबल क्या होता है, यानी अब हम डाटा को प्रोसेसिंग के बाद एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंसर्ट पे और इंसर्ट में हमारे पास पिवट टेबल का ऑप्शन होगा। पिवट टेबल का टेबल 2 के नाम से अभी वो आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को न्यू वर्कशीट पर जाएंगे तो हमारे पास पिवट टेबल ज़्यादा सफाई से नजर आएगा डिस्पाइट ऑफ कि हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट को यूटिलाइज करें। उसके बाद हम ओके कर देंगे, हमारे पास कुछ देर में नई शीट खुल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने किस तरह से एनालिसिस करना है वो देखना है। सबसे पहले आपको जिस चीज़ पर फिल्टर लगाना है, ठीक है, यानी जो चीज़ आप देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट्स कितनी सेल हुई हैं। हर जितने भी आप एनालिसिस जब भी किसी बिजनेस का करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट्स ही होंगी जिन पर आपको फिल्टर लगाना है। और प्रोडक्ट्स मेरे पास कैटेगरीज के नाम से मेरे डाटा पे थी, तो लेट्स सर्च इट कॉलम 1 और ये कैटेगरी आ गई है। मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर फिल्टर्स में डाल दूँगी तो ये मेरी शीट्स में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कैटेगरीज मेरी प्रोडक्ट्स की आएंगी, जैसे ब्लाउजेज हैं, बॉटम्स हैं, एथनिक ड्रेस हैं, कुर्ता है, साड़ीज़ हैं, सेट है। ओके, मैंने आप लोगों से कल एक एक्सरसाइज करवाई थी जिसमें आप लोगों ने रिप्लेस किया था कुर्ताज को सेट से या सेट्स को कुर्ता से। ठीक है, तो आप उसको दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं, उसको दोबारा से कुर्ताज कर दें या उसको दोबारा से सेट्स कर दें ताकि आपका डेटाबेस क्लीन हो जाए। ठीक है, इट्स ऑप्शनल। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मेरे पास डेट आ जाए। ठीक है, या मंथ आ जाए। हम लोगों ने कॉलम 1 के नाम से मंथ डाले थे जिसको हम रीनेम नहीं कर पाके नहीं किया हम लोगों ने। ये हमारी सबसे गलत बात है। एज अ डाटा एनालिस्ट आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो आपको एज अ डाटा एनालिस्ट आपको कॉलम्स के नेम्स को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे याद ना होता कि मंथ्स किस में है तो फिर मेरे लिए गलती हो जाती है, यानी मुझसे बहुत बड़ी डाटा में गलती हो जाती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब मैं चाहती हूँ कि कौन से मंथ में सेलिंग हुई है मुझे वो देखना है। उसके बाद मुझे ये देखना है कि कौन से एज ग्रुप ने ख़रीदा है। ठीक है, तो मेरे पास अभी मेरे डाटा में एज ग्रुप भी आ जाएगा। उसके बाद मैं देखना चाहती हूँ कि कितने अमाउंट में ख़रीदा है। ठीक है, कितने पैसे लगे हैं। और देखिए आप पिवट टेबल खुद उसका सम करके बता रहा है मुझे। ठीक है, जनवरी के मंथ का बता रहा है, फेब के मंथ का बता रहा है, मार्च के मंथ का बता रहा है, यानी मुझे कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और ये 3 चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। आप इसके अलावा एज, जैसे मैंने अब एज ग्रुप कर लिया था क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एज ग्रुप्स आ रहे हैं, वो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग एज भी डालना चाहते हो तो आप लोग एज भी डाल सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हमारे पास आ जाएगा, सम ऑफ एजेस आ गया है और वो, लेकिन मुझे लगता है कि एज से हमारा डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये तो हमारे पास सब चीज़ों का एनालिसिस आ रहा है, लेकिन अब हमने 1 बाय 1 अगर किसी चीज़ का एनालिसिस देखना है तो वो हम किस तरह देखेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर सिलेक्ट ऑल को मैं हटा दूँ, मुझे सबसे पहले बॉटम्स का देखना है। ठीक है, ओके करूँगी तो मेरे पास सिर्फ बॉटम्स का डाटा आ जाएगा। देखें जनवरी में बॉटम्स कितने लोग कितनी ख़रीदी गई। ठीक है, फेब में, मार्च में, मुझे सबका डाटा मेरे पास आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसमें फ़िल्टर लगाना चाहती हूँ सेट्स का कि सेट्स कितने सेल आउट हुए हैं तो मेरे पास सेट आ जाएंगे। इस तरह 1 बाय 1 आप लोग हर चीज़ को देख के लिख सकते हैं। ठीक है, और कर सकते हैं और इसका फ़िल्टर लगा सकते हैं। और अगर आपको ओवरऑल अपना सेल्स बताना है तो आप सेलेक्ट ऑल कर लें और एस ओके। इस तरह से पिवट टेबल से आपका जो एनालिसिस है वो सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको कर सकते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए आसान हो और आपने कुछ नया सीखा हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।